Hello students, how are you? Hopefully you all are fine at your home. तो आज अपन क्लास 4th की हिंदी का सेकंड लेसन स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले वाला लेसन अपन ने कर लिया था, आपने इसका फेयर नोटबुक में होमवर्क भी कर लिया होगा होपफुली। और साथ में मैंने कहा था कि फर्स्ट लेसन आपको अच्छे से लर्न करना है, इसका कभी भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या है, आपको मैंने इस लेसन के कल क्या दिए थे, शब्दार्थ, जो आप लोगों ने कर ली होगी ऐसा मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब आज के लेसन का नेम क्या है, काली, ठीक है ना। अपने लेसन का नेम क्या है, काली। बच्चों, हमें कभी भी किसी के रंग रूप का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें बाहरी सुंदरता को न देखकर उसके मन की सुंदरता को देखना चाहिए। यानी जो चीज़ बाहर से सुंदर होती है वो ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी हो। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आपने कहावत पढ़ी है ना हिंदी में। हाँ, तो देखिए आज अपन लेसन स्टडी करते हैं। एक छोटी लड़की नेहा बिल्कुल अपने नाम के जैसी ही थी, ठीक है ना। एक छोटी लड़की जिसका नाम क्या था, नेहा, और वो अपने नाम के जैसी ही प्यारी सी थी, ठीक है ना। जैसा सुंदर नाम वैसे उसके कर्म थे, ठीक है ना। उसके जो काम थे, यानी वो बहुत ही अच्छे काम करती थी, अच्छे से पढ़ती थी और अच्छे से सबसे बात करती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। पर शक्ल सूरत की बात करें तो वह थोड़ी क्या थी, काली थी और मोटी भी थी, ठीक है ना। वो जो नेहा नाम की लड़की थी वो थोड़ी काली थी और थोड़ी क्या थी, मोटी थी। कक्षा में सभी लड़कियां उसे काली काली कहकर क्या करती थी, चिढ़ाती थी। नेहा की कक्षा की लड़कियां थी वो उसे काली काली बोलकर क्या करती थी, उसे चिढ़ाती थी। इसलिए वह लगभग रोज़ ही रोते हुए घर लौटती थी। क्योंकि उसके क्लास की लड़कियां उसे काली बोलकर चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोज़ाना रोते हुए घर लौटती थी। कौन लौटती थी भी, नेहा, जो कि एक बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन सिर्फ क्या थी, थोड़ी सी वो काली थी और थोड़ी सी वो हेल्थी थी, ठीक है। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, एक दिन नेहा ने अपनी माँ से कहा, ठीक है ना। अब उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ, ठीक है ना। उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं जाओगी। मुझसे मत पूछो, आप सब कुछ जानती तो हैं। अब उसने कहा उसने रोते हुए उत्तर दिया। किसने भी, नेहा ने अपनी माँ से कहा कि माँ आप सब कुछ जानते ही हो। माँ ने प्यार से अपने पास बुलाया और पूछा तो नेहा ने कहा, माँ अब तो उन्होंने मुझ पर कविता भी लिख डाली है। किन्होंने, इसकी क्लास की जो अदर गर्ल्स थी ना, वो जो इसको चिढ़ाती थी, उन्होंने क्या है कि इस पर कविता भी लिख डाली है। ये बात किसने कही, ये बात नेहा ने अपनी मम्मा से कही। बस इतनी सी बात है। तुम्हें मैंने कई बार समझाया है, तुम इन लड़कियों की बात पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना। माँ ने डांडस बंधाया, यानी हौसला बंधाया उसको कि बेटा इन लोगों, ये जो गर्ल्स होती है जो तुम्हें चिढ़ाती है, उनकी बातों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए और तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। तुम इनकी चिंता मत करो, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा किसने कहा, ऐसा नेहा की माँ ने नेहा से कहा। नेहा ने माँ के हाथ में एक कागज़ थमा दिया जिस पर कुछ लिखा था, ठीक है ना। अब बाद में क्या किया, नेहा ने अपनी माँ की हाथ में एक कागज़ दे दिया जिस पे क्या लिखा था, दाग तुम्हारी इतनी, तुमसे छोटे बड़े सब बचकर जाएं। क्या, दाग तुम्हारी इतनी, तुमसे छोटे बड़े सब बचकर जाएं। रंग तुम्हारा इतना उजला जिससे देख चंदा भी शर्मा जाए। यानी ऐसी इस टाइप की फब्तियाँ कसते थे इसके क्लास वाले
इसकी जो क्लास की गर्ल्स थी वो, ठीक है ना, यानी जो भी चीज़, जो भी कविता लिखी थी उसने अपनी मम्मा को दिखाई थी, ठीक है। अब देखिए, मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी लड़कियां इतनी सुंदर कविता लिख सकती हैं, माँ ने हंसते हुए कहा। अब माँ ने कहा भी इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, क्लास 4th में तो हो तुम, और क्लास 4th की लड़की इतनी सुंदर कविता कैसे लिख सकती है। उसने हंसते हुए कहा, माँ आप भी मेरे ऊपर हंस रही हो ना। नेहा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा कि माँ वो तो जो हंसती है वो हंसती है, आप भी मेरे पे हंस रहे हो। अब देखिए, माँ ने कहा, नहीं मैं तो कविता के बारे में सोच रही थी कि उन्होंने तुम्हारी तुलना चांद से कर दी है, यानी इसके अंदर उन्होंने मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की है कि तुम्हारी तुलना उन्होंने किससे की है भाई, चांद से की है। इसमें तो तुम्हारी तारीफ़ लिखी है, भले ही ये वह व्यंग्यात्मक क्यों न हो। माँ ने कहा, तो माँ ने कहा कि वाह, इसमें तो तुम्हारी जो है वो तारीफ़ है, क्योंकि तुम्हारी तुलना किससे की है, चांद से की है। चाहे वो किसी तरीके से कहो, उन्होंने तो अपने हिसाब से तुम पे क्या पता मतलब कमेंट ही किया हो, लेकिन इसमें तो तुम्हारी एप्रिसिएशन भी है, तारीफ़ भी है। दूसरे दिन जैसे ही लड़कियों ने चिढ़ाना शुरू किया, वह बोली, तुम्हें मालूम है जिसकी तुलना चांद से करते हैं उसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। नेहा ने कहा कि भी जिसकी तुलना चांद से करते हैं उसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, एक लड़की ने पूछा। फिर एक लड़की ने नेहा से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है। इससे उसकी प्रशंसा होती है, ऐसा कहकर नेहा चली गई, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कल। अब देखिए, उस दिन स्कूल का निरीक्षण होना था, ठीक है, यानी बाहर से ऑफिसर्स आने थे और स्कूल का निरीक्षण करने के लिए। थोड़ी देर बाद निरीक्षिका आई, ठीक है ना, जो स्कूल का निरीक्षण करने के लिए थी, अपॉइंट किया गया जिसको, वो आई और उन्होंने दूसरी बेंच पर बैठी निधि से पूछा, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। उसने आके पूछा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। निधि को मालूम नहीं था। वहाँ तो क्या है, वह बंगले हाँकने लगी, यानी मतलब इधर उधर देखने लगी, आंसर उसको आता नहीं। नेहा ने तुरंत उत्तर दिया, मोर। निरीक्षिका ने प्यार से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। अनजाने ही उसकी मुंह से निकला, काली। उसको लोग बोलते थे, इसलिए उससे मुंह से निकल गया काली, क्योंकि उसको सारे काली बोलते थे। नेहा के यह कहते ही सब हंस पड़े, ठीक है ना। जो क्लास में और लड़के थे वो क्या, और लड़कियाँ थी वो हंस पड़े। उसने कहा, मुझे कक्षा में सभी इसी नाम से पुकारते हैं। निरीक्षिका ने बच्ची को समझाया कि ऐसा कभी नहीं कहते, ठीक है ना। उसने क्या किया, निरीक्षिका ने सारे बच्चों को ये समझाया कि भी ऐसा कभी नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं कि भी किसी का नाम है ना, जो नाम होता है उसका उसी नाम से बोलते हैं, कभी भी छोटा नाम उपनाम अपनी तरफ से ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे, परंतु हर सवाल का जवाब केवल नेहा के पास ही था, ठीक है ना। जब निरीक्षिका ने बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन वो उन बच्चों को नहीं आ रहे थे, और वो किसको आ रहे थे, नेहा को आ रहे थे। निरीक्षिका ने अध्यापिका से पूछा, कक्षा में प्रथम कौन आता है। नेहा। अध्यापिका ने उत्तर दिया, तो अध्यापिका ने क्या कहा कि हमारी क्लास में तो फर्स्ट कौन आता है, हमेशा नेहा आती है। उसके बाद में क्या हुआ, तब निरीक्षिका ने बच्चों को प्यार से समझाते हुए कहा, तुम्हें किसी की शक्ल सूरत नहीं, उसकी योग्यता देखनी चाहिए, ठीक है ना। हमें किसी की शक्ल सूरत से किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें उसकी क्वालिफिकेशन देखना चाहिए, वो कितना योग्य है, ठीक है ना, वो देखना चाहिए हमें, ठीक है ना। उस दिन के बाद स्कूल का वातावरण ही बदल गया, ठीक है ना। नेहा लोकप्रिय हो गई, क्योंकि उसको इतना सारी एप्रिसिएशन उन्होंने की थी ना, कि वो लोकप्रिय हो गई। सभी बच्चों ने उससे पढ़ाई में मदद लेनी शुरू कर दी।
नेहा ने भी सभी बातें भूलकर सभी की मदद की। हाँ, उन लड़कियों की भी, किनकी, जो उसे चिढ़ाती थी। ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप परीक्षा में सबके अच्छे अंक आए। ठीक है। उन सभी लड़कियों ने नेहा से माफ़ी मांगी और कहा हमें अफसोस है कि हमने तुम्हारा दिल दुखाया, जबकि तुमने हमारा साथ दिया। तुम एक अच्छी मित्र हो। ठीक है ना। आई बात समझ आपको। तो ऐसा आपके आसपास में भी कोई है, आपकी क्लास में या कहीं भी है आपके आसपास में, मान लो, तो हेल्थ से रिगार्डिंग थोड़ा सा हेल्थी है, उसका जो कलर है किसी का फेयर, किसी का थोड़ा सा भी डार्क, यही होने हैं। ठीक है ना। तो किसी की फिजिकल वीकनेस होती है, उस पर कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, जबकि हमें उसकी काबिलियत देखनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उसका जो फेस एक्सप्रेशन इतना अच्छा न हो, लेकिन उसका जो माइंड है वो बहुत अच्छा चलता हो और वो हर चीज़ में एक्टिव हो। ठीक है ना। तो उसकी एप्रिसिएशन तो होती है फिर। तो खाली ये नहीं कि फेस एक्सप्रेशन अच्छा होगा तो ही उसकी एप्रिसिएशन होगी। ठीक है ना। तो अगर आपके पास में क्वालिटी है ना, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। आज नहीं तो कल आपकी इज्जत ज़रूर होगी। ठीक है। तो ये अच्छा सा लेसन था। आपको कम से कम 2-3 बार इस लेसन को क्या करना है, इस लेसन को रीड करके देखना है। इसके मैंने कल आपको क्या करवाए थे, वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ, जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे। फिर इसके क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ये चीज़ें हैं। तो ये एक बार आप खुद कोशिश करके देखोगे कि इसके आंसर क्या होते हैं। आपको लिखने नहीं है, खाली पेंसिल से आप एक जगह लिखोगे कि इनके आंसर ये होते हैं। फिर मैं आपको इन सब के आंसर मैं कल आपको दूंगा और फिर आपको इसका फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है ना। तो जो एक बार आप कोशिश ज़रूर करोगे, क्योंकि इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो डेवलप होगी। और फिर इनके एग्जैक्ट आंसर है मैं कल आपको दूंगा। ये पूरा क्वेश्चन आंसर, ये बुक वर्क और ये आगे भाषा ज्ञान है ना, ये भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है। ओके। तो ये अपना लेसन हो गया सेकंड, तो फर्स्ट हो गया और अपना लेसन सेकंड भी हो गया, जिसके मैं आपको कल भेज दूंगा आंसर वगैरह। तो ये दोनों के दोनों लेसन अपनी फेयर नोटबुक में नीटली एंड क्लीनली लिखे होने चाहिए। मैं कभी भी आते जाते आपके घर पे आ सकता हूँ और मैं होमवर्क चेक कर सकता हूँ किसी भी सब्जेक्ट का। तो जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है वो अच्छे से होना चाहिए। ठीक है ना। और जो भी चीज़ें हो गई वो आपको क्या होनी चाहिए, लर्न। ठीक है ना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।